बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत मुश्किलात से निकल आई, अब घबराने का वक्त ऑपोजिशन का है। मुखालफीन डरते हैं कि मईशत बेहतर हो गई तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वजीर आजम का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहते हैं माजी में किसी ने बलोचिस्तान को अपना नहीं समझा, पहली बार तरक्याती कामों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। बादशाहों की तरह अशरफियों की थैलियां नहीं फेंक सकता। सऊदी अरब 30 लाख वीजे दे रहा है, 30% पाकिस्तानियों को मिलेंगे। शेख रशीद ने खुशखबरी सुना दी, कहते हैं कुवैत ने भी वीजे जारी कर दिए। वजीर दाखिला कहते हैं असदोर के मुल्जिमों तक पहुंच गए हैं, एक को शनाख्त कर लिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। साइबर विंग को जदीद आलात की फराहमी का भी इशारा। कोयटा और तुर्बत में एफसी जवानों पर हमले, आईएसपीआर के मुताबिक पीर इस्माइल ज़ियारत में एफसी की पोस्ट को निशाना बनाया गया। फायरिंग के नतीजे में 5 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी, जबकि एफसी के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। तुर्बत में एफसी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 जवान जख्मी। वजीर आजम इमरान खान की एफसी पर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि कश्मीरी और फलस्तीनी नस्लकुशी का शिकार हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ हैं। इक्तसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब, दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत। कुवैत का 10 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा जारी करना खुशाइंद है। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान, वजीर इत्तलात कहते हैं कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी से दुनिया हैरान है। पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन पाकवेक की लॉन्चिंग, पाकवेक को 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगवाई जाएगी। लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे, कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम हो गई। 1771 नए मरीज, 24 घंटों में मजीद 71 अफराद मौत की वादी में चले गए। हुकूमत का रवां साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ। मुराद रास ने बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, कहते हैं पंजाब में ऑनलाइन इम्तहानात नहीं होंगे। ऑनलाइन इम्तहानात का मतलब नकल की इजाजत देना है। तलबा एहतजाज के बजाय पढ़ाई पर तवज्जो दें, वजीर तालीम की बच्चों को नसीहत। भारत में कोरोना का तूफान थमने लगा, 24 घंटों में 2795 अमवात, 1,27,000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट। तिब्बी सहूलियात नापैद, अस्पतालों में अमले की हाजिरी भी कम। बिलावल भुट्टो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। 21% से ज्यादा शरह गुर्बत मौशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर दिया। अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था फ्रॉड, मौशी तरक्की की बातें अवामी गम और गुस्से को मजीद बढ़ा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के बयानिए से पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने वाजे कर दिया। कहा नैब ने नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचाया, क्या इन्हें सैकड़ों अरब के हुकूमती केसेस नजर नहीं आते। मंसूबों के नाम पर पंजाब को उजाड़ा गया, लाहौर शहर की शरियानें ब्लॉक कर दी गई थीं, रोड मैप करप्शन के साथ जोड़ दिया गया था। हमें इस गठजोड़ से पाकिस्तान को बाहर निकालने में 3 साल लगे। फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हाई कोर्ट लीज मकानात गिराने पर बरहम, गुज्जर नाला ऑपरेशन के हुक्म इम्तना में तौसी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकानात मुस्मार करने का हुक्म दिया था। इस पर केएमसी के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था। सिंध में पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग, पानी चोरों की वीडियो बनाएं और 33391781 पर सेंड करें। महकमा आबाशी ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। वजीर आबाशी सुहेल अनवर सयाल कहते हैं चोरों के खिलाफ 72 घंटों में
भरपूर कार्रवाई होगी। मुल्क भर में गैरलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची में 2-2 घंटों की बिजली की बंदिश। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में भी मकामी फॉल्ट्स के नाम पर घंटों बिजली बंद। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। राजनपुर में भी 2 मकवी अहलकारों की बाजियाबी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। 1000 से जायद अहलकार, बख्तरबंद गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल। जरूरत पड़ने पर रेंजर्स भी तलब कर सकते हैं, आरपीओ का बयान। प्लास्टिक कचरे से बनेगी अब कारामद अशिया। इस्लामाबाद में रिवर्स वेंडिंग मशीन मुतारिफ। प्लास्टिक कचरा जमा करने का हदफ भी दुगना कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी का राज। WHO का कोरोना के इकसाम के नामों के लिए यूनानी हरूफ का इंतखाब। बरतानवी किस्म को अल्फा, जनूबी अफ्रीका वाली किस्म को बीटा और भारतीय किस्म को डेल्टा कहा जाएगा। मोदी की पॉलिसियां भारतीय मईशत ले डूबी। भारत पहली बार कसाद बाजारी का शिकार। भारत की शरह नमू -7.3% गिर गई। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 48,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स 48,098 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खुशखबरी। तेज रफ्तार जिंदगी में व्हाट्सएप के वॉइस नोट की रफ्तार भी दुगनी हो गई। अब हर व्हाट्सएप नोट के आगे स्पीड मेंशन होगी, जिससे आप जिस रफ्तार में चाहें पैगाम भेजने वाले की आवाज सुन सकेंगे। PSL 6 कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, जिशान और जैद आलम समेत 6 अफराद दुबई रवाना। 7 अफराद के वीजे ताहाल तातुल का शिकार। इवेंट के बकिया मैचेस 7 जून से कराने का इम्कान। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। और दूध पिएं, मजबूत बने। दुनिया भर में सेहत बख्श और तवानाई से भरपूर दूध का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा और तुर्बत में FC पर 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 8 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक कोयटा और तुर्बत में FC पर 2 दहशतगर्द हमले हुए। हमले में पीर इस्माइल ज़ियारत के करीब FC पोस्ट को निशाना बनाया गया, जहां फायरिंग के शदीद तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए और 7 से 8 दहशतगर्द जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में FC के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए जबकि 6 जख्मी हुए। दूसरे वाक़े में तुर्बत में FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। वाक़े में 2 FC एहलकार जख्मी हुए और 5 दहशतगर्द भी मारे गए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दों को बलोचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि बलोचिस्तान में अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्द हमलों में 4 जवान शहीद और 8 जख्मी हुए। मेरी दुआएं और हमदर्दियां शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। और कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्विटर पर कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और ओगरा ने इस बार भी फी लीटर 8.86 रुपये कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी है, जो वज़ीर आज़म ने मंजूर नहीं की। महंगाई के खिलाफ वज़ीर आज़म के इक़दामात के तसलसल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे फी लीटर रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये फी लीटर बरकरार रखी जाएगी। लाइट डीजल की कीमत 77 रुपये 65 पैसे फी लीटर रहेगी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।